अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। क्लास मैनेजमेंट से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिनमें डिसिप्लिन, सेटिंग ऑफ टास्क, क्लास अरेंजमेंट, करेक्ट स्ट्रेटजीज़ थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्लास में जिस वक्त हम क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, लेक्चर अपना डिलीवर करते हैं, तो हम बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फ़र्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डू एंड डोंट्स में कि हम कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड, ताकि वो बच्चे उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो क्लास में डिसिप्लिन भी कायम रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम बच्चों से क्वेश्चंस करने के लिए। तो क्वेश्चंस करने के लिए अगर हम क्लास में डिसिप्लिन भी हमने मेंटेन रखना है, तो उसके लिए कुछ पैटर्न्स हैं जो कॉमन पैटर्न्स हैं और जिनको फॉलो करते हुए क्लास में डिसिप्लिन हो सकता है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप सीक्वेंस में, आपकी क्लास में 10, 20, 15 स्टूडेंट्स है, अगर आप सीक्वेंस से 1 बाय 1 बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे, तो जो लास्ट बेंचर है या जो जिसका नंबर लास्ट में आना है, वो स्टूडेंट्स बोर भी हो जाएंगे और वो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे जब तक उनकी टर्न आती है। तो हम क्लास में डिसिप्लिन कायम करने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है WMV&Z। क्लास में आप जो क्वेश्चंस करेंगे वो इन शेप्स में कर सकते हैं। टीचर क्लास में एंटर जिस वक्त होती हैं, और हमने बात की थी कि वो अपने टास्क सेट करके जाते हैं क्लास में टीचर्स, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए, पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए कि उन्होंने आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो किस शेप में करने हैं। यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छे वेल मैनेज्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लास में बैठे हुए हैं। लेकिन हम इनको अगर क्वेश्चंस सेशन करेंगे और 1 बाय 1 इन स्टूडेंट्स को हम लेंगे और इनसे क्वेश्चंस करेंगे, तो जो लास्ट में नंबर 6 पे जो स्टूडेंट आएगा वो काफ़ी लेट हो जाएगा, हो सकता है उसकी टर्न भी ना आए और वो आपका लेसन भी प्रॉपरली ना सुने। तो हम क्या करेंगे, हम वी शेप में, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि WMV&Z शेप है, तो वी शेप में हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। यानी फ़र्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट रॉ के सेकंड जो स्टूडेंट है लास्ट में, जो लास्ट बेंचर है, उनसे क्वेश्चन किया, और उसके फ़ौरन बाद हम क्वेश्चन जो है बिल्कुल फ्रंट सीट पर बैठी हुई उस स्टूडेंट से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लास्ट रॉ के लास्ट स्टूडेंट से करेंगे, तो हमारे पास वी शेप बन जाएगी। अगर आप एरो लाइंस को प्रॉपरली देखिए थोड़ा गौर से, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर वी शेप जो है नज़र आ रही है, बनी हुई है। तो इस तरह से बाकी क्लास भी अटेंटिव रहेगी कि उनकी भी टर्न कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है, टीचर किसी से भी क्वेश्चन कर सकती हैं। तो ये शेप्स जो है टीचर वो क्लास में एंटर जिस वक्त होते हैं तो उनके जहन में होना चाहिए, या क्लास में जाकर अगर वो उसी वक्त क्वेश्चंस आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो किसी भी शेप को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड शेप हमारे पास है W शेप। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हमने सेट की हैं, इनमें देखिए आपको एरो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये W शेप जो है बन गई है। तो आपका जो फर्स्ट स्टूडेंट है जिससे आप क्वेश्चन करेंगे वो फर्स्ट रॉ में लास्ट स्टूडेंट है। फिर फ्रंट वाले लाइन में सेकंड रॉ में जो फ्रंट पर स्टूडेंट है उनसे क्वेश्चन करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन मिड लाइन में लास्ट स्टूडेंट से करेंगे। इसी तरह से आप वो शेप बना देंगे। तो ये शेप जो है ये कॉमन शेप्स हैं जिनकी वजह से पूरी क्लास अटेंटिव रहती है। Z शेप है। Z शेप देखिए आपके सामने, यहाँ पर एरो लाइंस है, आप इनको फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं। और ये M शेप है, W शेप हो या M शेप हो, आप सीक्वेंस उनका सेम रहता है। तो ये वो शेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके स्टूडेंट्स से क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं और क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रह सकता है। स्टूडेंट्स आपकी लेक्चर को बहुत अटेंटिवली सुनेंगे, बहुत गौर से वो हर एक बात को फॉलो करेंगे, आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आपकी क्लास का डिसिप्लिन बहुत अच्छा
मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट है हमारे पास मेमोराइज नेम्स। जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में मौजूद हैं उन सब के नेम्स टीचर को याद होने चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स एक बहुत उनको अच्छा लगता है अगर टीचर बार बार उनका नाम क्लास में लेते हैं और उनको अप्रिशिएट उनका नाम लेकर करें और उनके लिए क्लैपिंग करवा दें, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको एक प्राइड फील होता है, उनको एक इम्पोर्टेंस उनको लगती है कि उनकी भी कोई इम्पोर्टेंस है क्लास में और टीचर जो है उनको एडमायर कर रही हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो टीचर्स की बात भी सुनते हैं और उनकी क्लास में प्रॉपरली अटेंशन भी देते हैं। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी उन टीचर्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं जो सिर्फ बुक रीडिंग करते हैं। बुक रीडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए क्लास में। आप जब एक दिन पहले लेसन प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो लेसन से रिलेटेड जो उस दिन 40 और 35 मिनट्स में आपने क्लास में लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसके पॉइंट्स आप किसी नोटबुक पर या कॉपी पर या डायरी पर बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए। और आपने लेसन प्रिपेयर किया होगा तो आप उन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू ही बोर्ड पर लेसन अपना डिलीवर कर सकते हैं, लेक्चर अपना डिलीवर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि आज के लेसन में क्या है। तो स्टूडेंट्स आपसे इम्प्रेस भी होंगे और आपकी बात भी बहुत गौर से सुनेंगे। तो ये वो कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए कि हमने अपनी क्लास को मैनेज किस तरह से करना है। ये जो आपके पास ये पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स हमने दिए हैं, इन पैटर्न्स से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी क्लास को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी, जो टॉपिक होगा वो क्लास कंट्रोल के से रिलेटेड है। हम वो भी आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे और उससे भी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी आपको बताएंगे। थैंक यू।